अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इसका जो सब सेक्शन वन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे, चलते हैं अपने सब सेक्शन वन की तरफ। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 सब सेक्शन वन। सब सेक्शन वन में वो ये हमें कहता है, द रेंट received or receivable by a person for a tax year other than rent exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head income from property। अच्छा, इसमें सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बात करूं तो जो एफबीआर है हमें वो ये बताना चाह रहा है कि जो आपका एक पर्टिकुलर टैक्स ईयर है उसके अंदर अगर आप जो रेंट कैश में रिसीव करते हैं या आपका अक्रूड है, आपका रिसीवेबल है, वो जो टैक्स है आपको एक पर्टिकुलर टैक्स ईयर के लिए जो आपकी इनकम है अंडर दिस हेड, जो रेंटल इनकम है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अंदर उसकी आप कंप्यूटेशन करेंगे। अगर हम इसी सब सेक्शन को डिटेल्ड में डिस्कस करें तो पहला जो चीज़ में नोट करने वाली है, द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रेंट रिसीव्ड मतलब कैश बेसिस जो आपने एक्चुअली रिसीव किया है, रिसीवेबल जो आपके अक्रूवल बेसिस पे था। इसके एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं कि लेट्स से आपका जो रेंट था वो मई का ड्यू था, जो आपको फर्स्ट मई में मिलना था। रेंट हमेशा आपको फर्स्ट डेट्स में जो है वो मिलता है। अब बाय सम रीज़न आपके टेनेंट ने आपको जो है वो कैश नहीं पे किया रेंट का, उसने जाके पे किया आपको जुलाई में या अगस्त में या सितंबर में, इट मींस के नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर। लेकिन एफबीआर ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस सब सेक्शन वन, जो आपका एक्चुअली में कैश रिसीव था, रेंट रिसीव्ड, और रिसीवेबल जो आपका क्रूवल बेसिस पे था, वो दोनों आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इसी सब सेक्शन के अंदर उसने कहा है कि जो आपका कैश रिसीव्ड था या आपका जो रिसीवेबल रेंट था बाय अ पर्सन। अब पर्सन हम सेक्शन 80 प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं। सेक्शन 80 में हमारे पास इंडिविजुअल एओपी कंपनी ट्रस्ट आता है। तो अगर ये लोग जो है टैक्स रिसीव करते हैं, बाज़ औक़ात कंपनीज़ या एओपीज़ ने या बिज़नेस इंडिविजुअल्स ने अपने बिज़नेस के नाम पे जो है प्रॉपर्टी बाई की होती है कंपनी ने या एओपी ने, और उसको उन्होंने रेंट पे दिया होता है। अब उससे क्या होता है, उससे जो रेंट इनकी इनकम आती है वो अदर इनकम में रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस की जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो तो नहीं है, तो अदर इनकम में रिपोर्ट होगी। तो बाय अ पर्सन आ गया। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अच्छा, फॉर अ टैक्स ईयर सेक्शन 74 टैक्स ईयर को डील करता है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि तीन तरह के हमारे पास टैक्स ईयर होते हैं। एक हमारे पास टैक्स है नॉर्मल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर जो है वो 12 मंथ्स का होता है, और जो हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर है वो 30th डे ऑफ जून जो है हमारे पास क्लोज हो रहा होता है। तो इसका मतलब जो हमने रेंट कैश में रिसीव किया या जो हमारा रिसीवेबल था बाय अ पर्सन, किन लोगों से थे वो मैं प्रीवियस स्लाइड में बताया। फॉर अ टैक्स ईयर एक साल के अंदर जो है हम रिसीव करेंगे अदर देन रेंट एग्जाम्प्ट। अब रेंट एग्जाम्प्ट दो चीज़ें हैं, एक तो आपका थ्रेश होल्ड है 3 लाख तक। अगर आपका एनुअल ग्रोस रेंट जो है 3 लाख तक है, अप टू 300,000 है, तो वो आपका एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा कुछ उन्होंने स्पेसिफिक दी हुई हैं एग्जाम्पशंस, वो हम सेकंड स्केड्यूल को जब डिस्कस करेंगे मैं तब बता दूंगा वहाँ पे। तो उसके अलावा जो भी रेंट है वो शेल चार्जेबल टू टैक्स है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। चार्जेबल टू टैक्स, अब शेल का जो उसने लॉ मेकर ने ये वर्ड यूज़ किया है, शेल आपको मैंने बताया था जब हम बेसिस पढ़ रहे थे इनकम टैक्स की। वो मैंडेटरी लैंग्वेज होती है, जब उसने कुछ चीज़ इम्पोज करनी होती है या हुक्म नाफिज करना, तो वो शेल का वर्ड यूज़ करता है। तो वो रेंट जो कैश में था, रिसीवेबल था बाय टाइप्स ऑफ पर्सन, जो आपको बताया एक साल के अंदर एग्जाम टैक्स के अलावा, वो चार्जेबल टू टैक्स है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही क्यों है। अब हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि हमारे पास 5 हेड ऑफ इनकम्स हैं, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज है। अब इन सब के एप्लीकेबल टैक्सेस जो है वो डिफरेंट हैं, इनकी अलाउेबल डिडक्शंस की डिफरेंशिएशन है, फिर इनका जो कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। सैलरी का अलग है, बिजनेस का अलग है, कैपिटल गेन अदर सोर्सेज का अलग है। कुछ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की भी रिलेटेड कुछ ऐसी इनकम है जो हम अदर सोर्सेज में जाके कैलकुलेशन करेंगे, वो अलाइड सर्विसेज होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब उनके रेलिवेंट सबसेक्शंस आएंगे। तो इसका की टेक अवे जो है सब सेक्शन वन का हमारे पास ये है कि रेंट जो है वो टैक्सेबल है, चाहे आपने कलेक्ट ना किया हो लेकिन लीगली रिसीवेबल हो, यानी कि आपका अक्रू हो गया हो।
अप्लाइज टू ऑल पर्सन सेक्शन 80 के मुताबिक है। कुछ एग्जाम्पशंस हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे रेलिवेंट स्लाइड्स में। अक्रूवल कंसेप्ट जो है इस पे अप्लाई होता है, ये नहीं कि आपने जो प्योरली कैश रिसीव किया हो। उसके बाद जो है जो आपके पास ये टैक्स जो सॉरी आपके पास जो कैश रिसीव होगा रेंटल ग्रोस आपकी इनकम की सूरत में, वो अंडर दिस हेड जो है वो उसका टैक्स ट्रीटमेंट किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पशंस इसकी अवेलेबल होती हैं। टाइमिंग जो है वो मैटर करती है। टैक्सेबल इन द रेलिवेंट टैक्स ईयर, जो हमारे पास सेक्शन 74 के मुताबिक 12 मंथ्स का हमारे पास एक टैक्स ईयर होता है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपके पास इसका रेंटल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उसके ऊपर आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, कब से रेंट स्टार्ट हो रहा है, कब से इसकी ऑक्यूपेशन है, और कब जो है इसका जो रेंट है वो ड्यू होगा और कितना रेंट होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम बाकी जो है इसको जो है हम बाकी नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। जब इसके रेलिवेंट स्लाइड्स आएंगे उसमें कुछ इसका मैकेनिज्म बनाया हुआ है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो सब सेक्शन 1 के लिए बस अभी यही है कि अगर टैक्स की प्लानिंग को हम देखें तो एडवांस रेंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है या फोरफिटेड डिपॉजिट है, वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने इस हेड के अंदर टैक्सेबल उसको ट्रीटमेंट हमने करना होता है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब ये चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि आप अपने ट्रांज़ैक्शन को किसी भी तरीके से अगर कोई दूसरा नाम देते हैं कि जी मैंने एडवांस रेंट रिसीव किया था या मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट था, ठीक है, ये तो मेरा रेंट था ही नहीं इसलिए मैं इसको टैक्स इसके ऊपर नहीं दूँगा। तो एफबीआर जो है वो चेक करेगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ना कि आप उसको एक्चुअली में उस ट्रांज़ैक्शन को क्या कहते हैं। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म में क्या चीज़ आती है कि फॉर्म लाइक आपके पास लीगल स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास रेंटल एग्रीमेंट होगा जिसके ऊपर आपने टेन्योर लिखा होगा, आपने रेंट की ड्यू अमाउंट लिखी होगी। फिर नॉर्मली होता है कि 10 जब आपका 1 साल पूरा होता है तो 10% भर जाता है, ठीक है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। फिर वो देखेगा कि इसमें जो रियल इकोनॉमिक जो रियलिटी है, कंट्रोल मनी, ठीक है, और हु बेयर रिस्क, हु टेक बेनिफिट। जो टेक बेनिफिट है वो ऑब्वियसली टेनेंट है, जो उसकी ऑक्यूपेशन उस जगह की वो ऑक्यूपाई करता है, उसका जो कैश का कंट्रोल है वो फिर हमारे लैंडलॉर्ड के पास चला जाता है। तो एफबीआर जो है वो ये नहीं देखेगा कि आप उस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं, वो ये देखता है कि एक्चुअली व्हाट वाज हैपेंड, और पेपर वर्क जो है वो उसको आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसकी बैक्ड जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं लाजमी हमने देखनी है, क्योंकि कुछ टैक्स कंसल्टेंट है वो दूसरे तरीके से कुछ गलत गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने प्रॉपर इसको इस चीज़ को देखना है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम सेक्शन 15 का सब सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपनी फीडबैक से कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।